नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। वाटर विजन 2047 उदयपुर में राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन शुरू। थीम है एक जल सुरक्षित राष्ट्र। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बाद देश में जल प्रबंधन व संरक्षण के लिए दूसरा राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस वाटर सीजन 2047 राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन उदयपुर के अनंता रिजॉर्ट में शुरू हुआ। ये कॉन्फ्रेंस 2 दिन चलेगा। 2 दिन तक देश के जल प्रबंधन के विषय पर विभिन्न मंथन किया जाएगा। इसकी थीम भारत 2047 एक जल सुरक्षित राष्ट्र है। इससे पहले बांध सुरक्षा, पुनर्वास एवं बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 पर राज्य स्तरीय सम्मेलन हुआ था। राज्य वन जीव मंडल की स्थायी समिति की बैठक में 4 सूत्रीय एजेंडा पर हुई चर्चा। 16 नए प्रस्तावों पर भी की गई चर्चा। राज्य वन्य जीव मंडल की स्थायी समिति की बैठक वन्य मंत्री संजय शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में 4 सूत्रीय एजेंडे पर विस्तृत चर्चा की गई। पिछले वर्ष 29 अक्टूबर को ही बैठक के कार्यवाही विवरण को अनुमोदित किया गया। इसके बाद वन्य जीव स्वीकृति के 16 नए प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिनमें प्रमुख रूप से सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के 8 प्रस्ताव, डेजर्ट नेशनल पार्क के 3 प्रस्ताव, रामगढ़ विश्वधारी टाइगर रिजर्व से संबंधित 2 प्रस्ताव और बस्ती, जमावरा, रामगढ़ और सरिस्का से संबंधित एक प्रस्ताव शामिल थे। प्रदेश के दिव्यांग छात्रों को पढ़ाने के लिए मिलेंगे व्याख्याता। विशेष योग्यजन न्यायालयों ने शिक्षा विभाग को दिया आदेश। प्रदेश की माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ रहे करीब 12,000 दिव्यांग छात्रों को जल्द व्याख्याता मिलेंगे। विशेष योग्यजन न्यायालय ने दिव्यांग छात्रों को पढ़ाने के लिए रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार छात्र और शिक्षक अनुपात 1:8 के हिसाब से विशेष शिक्षकों की व्यवस्था करने के लिए शिक्षा विभाग को आदेश जारी किए हैं। प्रदेश में करीब 72,000 दिव्यांग छात्र विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इनमें से 12,000 छात्र ऐसे हैं जो माध्यमिक कक्षाओं में अध्ययनरत हैं, लेकिन उनके पास विशेष शिक्षा व्याख्याता नहीं होने के कारण लंबे समय से छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। एक क्लिक में देख सकेंगे संपत्ति का ब्यौरा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के 10 शहरों में होगी डिजिटल मैपिंग। राजस्थान के पर्यटन उद्योग और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण 10 शहरों का लैंड रिकॉर्ड अगले 4 महीने में पूरी तरह डिजिटल हो जाएगा। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन कार्यक्रम के तहत मंगलवार को राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों में नक्शा प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया। राजस्थान सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए राज्य के 10 नगरीय निकायों का चयन किया है। वे इस प्रोजेक्ट के तहत भिवाड़ी, किशनगढ़, बयावर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, पुष्कर, बगरू, बहरोड, नवलगढ़ और नाथद्वारा नगरपालिका के संपूर्ण भूमि क्षेत्र का ड्रोन सर्वेक्षण करके डिजिटल मैपिंग करके भूमि अधिकार रिकॉर्ड को डिजिटलाइज किया जाएगा। काले सोने पर खिले फूल, किसानों ने खेत पर लगाए सीसीटीवी। सुखवाड़ा चित्तौड़गढ़ जिले में काले सोने के नाम से प्रसिद्ध अफीम फसल को बचाने सुरक्षा के लिए किसान अब तकनीकी का सहारा लेने लगे हैं। फसल की सुरक्षा के लिए खेत के ऊपर प्लास्टिक नेट भी लगा रही हैं। वहीं पोता सुरक्षा व्यवस्था के लिए अफीम के खेतों में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। वन स्टेट वन इलेक्शन की ओर से बढ़ते कदम। नवंबर 2025 में सभी निकायों में एक साथ हो सकते हैं चुनाव। राज्य सरकार प्रदेश में वन स्टेट वन इलेक्शन कराने की प्लानिंग कर रही है। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने नवंबर 2025 में सभी नगरीय निकाय और पंचायतों में एक साथ चुनाव कराने की ओर इशारा किया है। साथ ही स्पष्ट किया है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम और पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए यह संभव किया जाएगा। जयपुर शहर के नए जिलाध्यक्ष बने अमित गोयल, सर्वसम्मति से हुआ निर्वाचन। भारतीय जनता पार्टी संगठन में 44 जिलाध्यक्षों के निर्वाचन में से 40 का चुनाव हो चुका है। इसी कड़ी में जयपुर शहर के लिए अमित गोयल को भाजपा का नया जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जयपुर शहर में वैश्य समाज को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने यह निर्णय लिया, क्योंकि पार्टी के ब्राह्मण और वैश्य समाज पर मजबूत पकड़ है। अजमेर में अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन खिचड़ी तुलाई की रस्म का हुआ आयोजन। अजमेर में इन दिनों अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का आयोजन धूमधाम से किया जा रहा है, जिसमें किन्नर समुदाय के सदस्य पूरे देश से एकत्रित हो रहे हैं। ये आयोजन किन्नर समाज की धार्मिक आस्था, संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस सम्मेलन के दौरान विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जो किन्नर समाज के प्रति सम्मान और प्रेम को बढ़ावा देते हैं।
जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में 23 फरवरी से 13 मार्च तक होगा होली का उत्सव। फाल्गुन के महीने में भक्तों का अपने आराध्य के साथ होली खेलने का इंतजार अब खत्म होगा। गोविंद देव जी मंदिर प्रशासन की ओर से होली का उत्सव, फागो उत्सव और पुष्प फाका कार्यक्रम जारी किया गया है। इस बार 23 फरवरी से 13 मार्च तक मंदिर प्रांगण में फाल्गुन के रंग बिखरेंगे। जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में फागो उत्सव मनाने की परंपरा परवान चढ़ेगी। सहायक आचार्य भर्ती 2023 आयोग ने फिलॉसफी और राजनीति विज्ञान का साक्षात्कार कार्यक्रम किया जारी। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सहायक आचार्य प्रतियोगी परीक्षा 2023 के अंतर्गत फिलॉसफी और राजनीति विज्ञान का साक्षात्कार कार्यक्रम जारी कर दिया है। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार फिलॉसफी विषय के पदों के लिए साक्षात्कार 3 से 4 मार्च 2025 तक और राजनीति विज्ञान विषय के पदों के लिए चतुर्थ चरण के साक्षात्कार 3 से 21 मार्च तक आयोजित किए जाएंगे। राजस्थान में पहली बार आईपीएस पर डिमोशन की कार्यवाही, पंकज कुमार चौधरी का घटाया गया पे स्केल। राजस्थान में पहली बार किसी आईपीएस अधिकारी का डिमोशन किया गया है। सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस पंकज कुमार चौधरी के खिलाफ डिमोशन की कार्यवाही की है। पंकज कुमार के खिलाफ एक पारिवारिक मामला चल रहा है, जिसकी जांच के बाद ये कार्रवाई की गई है। अभी तक किसी भी अधिकारी के साथ पहले कभी इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। जयपुर में स्कॉर्पियो थार चलाने वालों पर बड़ा एक्शन, जब्त की गई गाड़ियों से ढक गया पुलिस स्टेशन। राजस्थान की राजधानी जयपुर में ब्लैक फिल्म लगाकर सड़क पर स्टंट करने वाले वाहनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मानसरोवर थाना पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाली अब तक कुल 60 गाड़ियों को जब्त किया है, जिनमें 11 थार और 2 स्कॉर्पियो शामिल। राजस्थान में एमओयू में से 30,000 करोड़ रुपए से अधिक के करार धरातल पर। राइजिंग राजस्थान के दौरान खनन क्षेत्र से जुड़े 30,000 करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू धरातल पर उतरना आरंभ हो गई है। प्रमुख शासन सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम टी रविकांत ने बताया कि राइजिंग राजस्थान के दौरान खनन क्षेत्र के एमओयू में 100 करोड़ रुपए से अधिक के 45 एमओयू है। इनमें से 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के 20 तथा 100 करोड़ रुपए से 1,000 करोड़ रुपए तक के 25 एमओयू है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को प्रोएक्टिव रोल निभाते हुए निवेश करारों को तय समय सीमा में धरातल पर उतारने के कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूल को बंद करने का फैसला गलत, नेता प्रतिपक्ष बोले एआई के दौर में गरीबों को अंग्रेजी शिक्षा की जरूरत। राजस्थान सरकार की ओर से महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल को लेकर समीक्षा की जा रही है, जिसके बाद फैसला लिया जाएगा कि इसे बंद कर दिया जाए या फिर हिंदी माध्यम स्कूलों में बदल दिया जाए। क्योंकि अंग्रेजी माध्यम स्कूल कांग्रेस की गहलोत सरकार में लाई गई थी, ऐसे में इस पर रियासत और सियासत तेज हो गई है। माना जा रहा है कि अंग्रेजी माध्यम स्कूल को लेकर बजट में घोषणा की जा सकती है, लेकिन इससे पहले नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने इसका कड़ा विरोध किया है। कोटगया को नई ग्राम पंचायत सृजित करने की मांग। कापरेन क्षेत्र के आजंदा ग्राम पंचायत से जुड़े कोटगया गांव के ग्रामीणों, वार्ड पंचों ने उप सरपंच कृष्ण मुरारी गोचर के नेतृत्व में कापरेन उप तहसील पर नायब तहसीलदार को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कोटगया को नई ग्राम पंचायत सृजित करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत की सीमाओं में बदलाव, विभाजन और नवसृजन के प्रस्ताव लिए जा रहे हैं।